नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत वोरा, यहाँ भारत का हाई कमिश्नर ऑस्ट्रेलिया में कैनबेरा से। और आपका स्वागत है। सुनते रहिए रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। मनप्रीत वोरा जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे रेडियो मनपसंद के विशेष प्रोग्राम में। जी बहुत धन्यवाद, बड़ी खुशी हुई आपके प्रोग्राम पे आने से। मुझे आपने बुलाया, थैंक यू वेरी मच। कुछ महीने हो गए आपको यहाँ आए हुए, कैसा लग रहा है? आर यू सेटल्ड हियर इन कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया? क्वाइट वेल सेटल्ड। अब तो मुझे करीब 3.5 महीने हो गए हैं और काफ़ी दिलचस्प जगह है मेरे रोल के लिए, मेरे जॉब के लिए। काफ़ी इंटरेस्टेड और एक्साइटेड फील कर रहा हूँ और खुश हूँ। यहाँ पर बड़ी कंफर्टेबल जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह है। सब ने खासकर मेरे भारतीय मूल के भाइयों बहनों ने बहुत ही अच्छी तरह मेरा स्वागत किया है। क्या बात। हमने बहुत नई दोस्तियां बनाई हैं यहाँ पर। अच्छा। बड़ी खुशी हुई है सबसे मिलके, जान के लोग क्या क्या कर रहे हैं, कौन सी मंजिल पे पहुंच गए हैं, अरे वाह। कितने सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं और कितना उनको रिस्पेक्ट गेन किया है, उन्होंने अर्न किया है। ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल्स भी उनके बारे में बहुत गर्व से बात करते हैं, तो मेरी तो छाती फूल जाती है अरे वाह। यहाँ पर देख के कि हमारे भारतीय मूल के नागरिक कितना अच्छा यहाँ पर कर रहे हैं। कैनबरा मतलब आपके लिए फील एट होम लग रहा है एनवायरनमेंट? बिल्कुल जी, मेरे को कुछ ज्यादा फर्क नहीं। हाँ। वेदर आपको सूट कर रहा है? आप कहाँ से हैं वैसे ओरिजिनली? मैं शिमला से हूँ, अरे वाह, पहाड़ों तो... से, तो इसलिए ये सर्दी तो कोई इतनी ज्यादा भयंकर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हुई। वेरी गुड। और आपकी फैमिली में आपके वाइफ साथ में आई हुई हैं? जी, यहाँ पर मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ। वो भी काफी खुश हैं, उनका भी दिल लग गया है। दिल मन लग गया है। इससे पहले आप कहाँ पोस्टेड थे? अभी इस वक्त तो मैं मेक्सिको से आ रहा हूँ। मैं वहाँ पर था भारत का राजदूत। उसके पहले मैं राजदूत था अफगानिस्तान में, और उससे पहले राजदूत था मैं पेरू में। अच्छा। तो ये मेरी चौथी राजदूत नियुक्ति है। वेरी नाइस। अदरवाइज मैं राजदूत होने के अलावा पहले मैं हांगकांग, चाइना, मंगोलिया, यूके, केनिया, पाकिस्तान, यहाँ सब मैं काम कर चुका हूँ। अच्छा, आपने अफगानिस्तान की बात की तो आपको वहाँ कोई डर दहशत लगी? बिकॉज जिस हिसाब से माहौल है अफगानिस्तान में इस समय। जी, जब मैं वहाँ था तो माहौल उस समय भी आतंकवादी तो थी, उस समय भी बम वगैरह चलते थे, सब कुछ होता था। लेकिन डर इस तरीके नहीं लगा, क्योंकि बड़े वेल प्रोटेक्टेड भी थे हम। सरकार की तरफ से पूरी सुविधा थी सिक्योरिटी की, और बंदोबस्त पूरा था सिक्योरिटी का। और एक लिहाज से मैं समझता हूँ ये वहाँ पहुँच के ही मैंने ऐसा महसूस किया कि डर जो है वो एक बड़ी पर्सनल चीज़ है। कुछ आदमी जो है वो डर जाते हैं, कुछ जो है हालांकि हालात वही है वो नहीं डरते, अंदर का ही ये कुछ होता है। तो मुझे अंदर से कभी डर नहीं लगा। ये नहीं मतलब कि मुझे मालूम नहीं था कि डेंजरस जगह है या किस तरीके का माहौल है, लेकिन अंदर से डर नहीं लगा, भय नहीं लगा, भयभीत नहीं फील किया। तो इसलिए मैं अपना काम कर सका, जा भी सका बहुत जगह, पूरी प्रिकॉशंस के साथ ऑफ कोर्स, और बहुत ही अच्छी पोस्टिंग रही। बढ़िया। Are you feeling lucky to be in Canberra because this is COVID-free capital city in the world? Well, I think everyone in That's Canberra, absolutely everyone in Canberra should feel lucky, should feel blessed, and we hope it remains this way, and we hope we all remain COVID-free, at least here in Canberra. बात कर रहे हैं कोविड की, तो इंडिया में जो हालात हैं अभी, क्या हालात है? और आपकी फैमिली घर में इंडिया में, हाउ डिड दे कोप? जी धन्यवाद। मेरी फैमिली ठीक है, इमीडिएट फैमिली तो ठीक है जी। भाई बहन, माता पिता, मेरे वाइफ के माता पिता, इमीडिएट फैमिली तो ठीक है। लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली में कजन्स हुए या अंकल्स हुए तो थोड़ा बहुत हमें भी नुकसान हुआ है फैमिली में। कुछ लोगों को कोविड हुआ है, कुछ लोग जान भी गवा उठे हैं, कुछ दोस्त, तो थोड़ा बहुत तो वो हुआ है। लेकिन अभी जो है देश में हालात बहुत इम्प्रूव हो गए हैं,
पिछले कुछ हफ्तों में। अब जैसे दिल्ली का ही ले लीजिए, सब लोग दिल्ली से वाकिफ़ हैं। दिल्ली 20-22 मिलियन नागरिकों का शहर है, और इतने बड़े शहर में अब करीब मेरा ख्याल है 4 हफ्ते से भी ऊपर हो गया है, डेली केसेस आर ओनली इन द डबल डिजिट्स, 40, 50, 60 केसेस। डेथ्स आर ओनली 2, 3, 4, किसी किसी दिन कोई भी डेथ नहीं होती है। तो इतने बड़े शहर में इतना सुधार होना काफ़ी मायने रखता है। ओवरऑल देश में ऑलमोस्ट तमाम देश ही बैक टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, बैक टू ओपनिंग अप हो गया है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस कहीं कहीं हैं, कुछ लिमिटेशंस कहीं कहीं हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज़िले हैं कुछ जहाँ पर अभी भी कोविड लग रहा है कि काबू नहीं आया है। तो उन ज़िलों पे ज़्यादा तवज्जो दे रही है सरकार। कुछ वहाँ पर कंटेनमेंट जोन्स भी हैं, लेकिन ओवरऑल जो है काफ़ी सुधार हो गया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है सबके लिए, क्योंकि सब ने बहुत सफ़र किया। बिल्कुल इंडिया में तो सब ने सफ़र किया ही, लेकिन क्योंकि सबके वहाँ पर कोई ना कोई रिश्तेदार या फैमिली है, जो ऑस्ट्रेलिया में भी हम लोग रहते हैं, हम सब की वहाँ पर भी अभी तक कनेक्शंस हैं। तो इन अ सेंस इम्पैक्ट सबको हुआ है। इसका डायरेक्टली ना हुआ हो तो इनडायरेक्टली हुआ है, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि अभी तो थोड़ा काफ़ी सुधार हुआ है। भारत वैक्सीनेशन में काफ़ी आगे है, देखा जाए वैक्सीनेशन की रफ्तार काफ़ी अच्छी चल रही है जी। हम लोग रोज़ एवरी डे ऑन एन एवरेज 5 से 6 मिलियन जैब्स हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो करीब हमने 515 मिलियन के आसपास, 51.5 करोड़ के आसपास जैब्स हमने एडमिनिस्टर ऑलरेडी कर दिए हैं। और ये गति मेरा ख्याल है कि ये जारी रहेगी और कुछ महीने, ताकि हम इस साल के एंड तक हम बहुत आगे पहुंच सकें। बहुत बढ़िया। भारत की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स बंद हैं भारत के लिए, और हाल ही में जो हमने सुनने में आया था, मई के महीने में दो हफ्ते के लिए बैन भी लगा दिया गया था भारतीय सिटीजन्स को, और या ऑस्ट्रेलियन सिटीजन जो कि इंडिया गए हुए हैं। तो उस बारे में आप बताना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया बॉर्डर्स कब खुलेंगे, और हम जो ऑस्ट्रेलियंस हैं जो इंडिया कब जा सकेंगे, क्योंकि अपनी फैमिली को देखने के लिए। जी, ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स तो सबके लिए बंद है इस वक्त, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, सबके लिए बंद है। इंडिया के लिए थोड़ी इन्होंने सख्ती ज़्यादा की थी, क्योंकि हमारा जो मार्च, अप्रैल, मई में जो हमारा हालात थे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, इसलिए कई मुल्कों ने रेड लिस्ट पे लगा दिया था, और कईयों ने अब हमको दोबारा रेड लिस्ट से निकाल कर नीचे श्रेणी में डाल दिया है। तो ट्रैवल दोबारा शुरू हो गई है। यूरोप में कुछ देश हुए, या नॉर्थ अमेरिका में कुछ देश हुए। ऑस्ट्रेलिया में लेकिन अभी तक फ़्लाइट्स रिज्यूम नहीं हुई हैं, क्योंकि इनकी नीतियां जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं। यहाँ पर सप्रेशन, जो कोविड सप्रेशन इन्होंने किया है, काफ़ी सक्सेसफुली किया है, और ऑस्ट्रेलिया सरकार समझती है कि इसको और आगे रिस्ट्रिक्शन रखनी पड़ेंगी ताकि ये सेफ रहें। तो आई होप हाउएवर दैट थिंग्स इम्प्रूव, और कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में दोबारा जो है नॉर्मल हो जाए। बिल्कुल। रिपेट्रिएशन फ्लाइट्स तो आ रही हैं, भारतीय जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है जो भारत में हैं 100-150 डार्विन में आ रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का अभी जो वो कब आएंगे? हमारे जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं वो जो फंस गए हैं, और कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन सरकार उनको वेलकम नहीं कर रही है इस समय। कितने साल लगेंगे या कितने महीने लगेंगे? जी, आई विश कि मैं आपको कोई डेट दे सकता, लेकिन वो डेट तो केवल ऑस्ट्रेलिया की सरकार ही दे सकती है, मैं नहीं दे सकता। हम हमारे छात्रों की जो स्टक हैं, वापस नहीं आ पा रहे, या अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए या अपनी पढ़ाई रिज्यूम करने के लिए, हमारी पूरी सहानुभूति है उनके साथ। हम उनका दुख दर्द समझ सकते हैं, उनकी कठिनाइयों को हम समझ सकते हैं, समझ रहे हैं, और हमारी कोशिश तो जारी है। यहाँ पर कैनबेरा में
मेरे स्तर पर भी, दिल्ली में भी, मंत्रालय के स्तर पर भी हम लगातार ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल्स से बातें करते रहते हैं इसके बारे में कि जी ये कब हो पाएगा। मैं यूनिवर्सिटीज़ से भी मिला हूँ, कुछ स्टेट ऑफिशियल से भी मैंने बात की है। तो इतना तो तय है कि सब चाहते हैं कि इसका हल जल्दी निकले, कोई ये नहीं कह रहा है कि इसका हल नहीं निकले। सब समझ रहे हैं हमारे छात्रों की परेशानियों को, लेकिन यहाँ पर नीति बदलने का जो क्रिया है शायद उसमें और समय लगे, बट आई होप कि वो ज़्यादा समय ना लगे। लगता नहीं है कि इतनी जल्दी कुछ हो पाएगा स्टूडेंट्स की। जी ये तो ऑस्ट्रेलियन सरकार ही है, वही तय कर पाएगी। हम तो उनसे बातचीत कर रहे हैं, हम उनको ये भी दिखा रहे हैं कि और मुल्कों में जो है स्पेशल कार्व आउट, स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अब सितंबर का महीना आ रहा है जबकि क्लासें शुरू होती हैं। यूरोप में हुआ या नॉर्थ अमेरिका में हुआ, और कुछ जगह जहाँ पर नॉर्मल पब्लिक अभी भी ना इंडिया से जा पाए, लेकिन स्पेशल प्रोविजन बना रहे हैं कि स्टूडेंट्स जा पाएँ ताकि उनको हर्जा ना हो। तो मैं तो यही होप कर सकता हूँ कि यहाँ पर भी कुछ उपाय ढूंढे ऑस्ट्रेलिया की सरकार, लेकिन वो कब हो पाएगा इसके बारे में कुछ कहना। लेट्स होप कुछ जल्दी कुछ इसका सोल्यूशन निकलेगा जी। तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स की तो बात हुई, लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप अभी इस समय कैसा है, हाउ इट इज एंड वेयर इट इज हेडिंग टू? कुछ नए एग्रीमेंट्स या एमओयू साइन हुए या? जी रिलेशनशिप इस समय बड़े अच्छे एक स्तर पे है, बड़ी फास्ट इवॉल्विंग, फास्ट ग्रोइंग रिलेशनशिप है। आप सबको, आपके सुनने वालों को मालूम ही है कि अभी पिछले साल ही हमने अपनी अपग्रेड किया है रिलेशनशिप को टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और उसके अंतर्गत बहुत विषयों पे कई मंत्रालय, एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स वो कार्य कर रही हैं, जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बने हुए हैं, वर्चुअल डिस्कशंस और मीटिंग्स होती हैं। ऊंचे स्तर पर भी अभी 2 महीने पहले भी दोनों प्रधानमंत्रियों ने भी बातचीत की है, हमारे विदेश मंत्री भी आपस में बातचीत करते रहते हैं, मिलते भी रहते हैं। अच्छा। तो ये सब चलता रहेगा, आगे और भी मीटिंग्स आएंगी और कई विषयों पे बातचीत होगी। नए एग्रीमेंट्स वो भी सिलसिला चलता रहता है, और कई विभाग, कई मंत्रालय अपने नीश एरियाज में इसकी बातचीत करते रहते हैं, साइन करते रहते हैं। यूनिवर्सिटीज़ भी आपस में जो है कुछ ना कुछ कार्यक्रम और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ भी एक नया एग्रीमेंट किया है। तो काफी अच्छा, जूम पे ही मीटिंग्स पे काफी एग्रीमेंट्स और जी हाँ, ये तो अब ट्रैवल तो हो नहीं पा रहा है। ये अब वी आर ऑल गेटिंग यूज्ड टू द न्यू वे ऑफ लिविंग एंड डूइंग बिजनेस एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी टू स्टे इन टच। क्या बात। पासपोर्ट, वीजा, ओसीआई सर्विसेज अभी इतने कोई अभी भी बंद सा है या चल रहे हैं? या सर्विसेज कोई बंद नहीं है हमारी तरफ से, ऑन स्टैंड बाई मोड पे है? नहीं, स्टैंड बाय पे भी नहीं है। अगर किसी को भी कोई आवश्यकता हो पासपोर्ट की सर्विस की, कोई ओसीआई सर्विस की, तो हमारा हाई कमीशन, हमारी कॉन्सुलेट्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया में सब खुली हैं और पूरा काम हो रहा है। जी। ओसीआई में कुछ बदलाव हुए थे कि यू डोंट हैव टू रिन्यू आफ्टर एज ऑफ 50? जी सुधार हुआ है, सुधार हुआ है, क्योंकि पहले ये था कि आपको पीरियोडिकली अगर ABC कुछ हालात बदलें या पासपोर्ट बदले या उम्र बदले तो दोबारा रिन्यू करना पड़ता था। अच्छा। ओसीआई को, तो कुछ इससे असुविधा होती थी लोगों को, तो उसको हमने अब हटा दिया है और अब जो है बहुत और सिंपल हो गया है। ओसीआई कार्ड का रिन्यू करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती है और पूरी जानकारी हमारी वेबसाइट पे है, उसको ज़रूर देखिएगा। और कुछ भी संदेह हो, कुछ भी काम हो, हम यहाँ पर हैं आपके लिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, ये सुविधा जो है काफ़ी अरसे से चल रही है जी। इसमें क्या है कि क्योंकि कभी कभी
हमारे नागरिक जो हैं वो किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं विदेश में। ऑस्ट्रेलिया में तो इतना कभी नहीं हुआ, लेकिन कुछ और देशों में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, और फिर जो है उनको मदद देनी पड़ती है। अच्छा। उस मदद में कुछ खर्चा भी उठाना पड़ता है, और ये कम्युनिटी वेलफेयर फंड जो बना है, इससे जो है इसकी कोष से हम खर्च कर सकते हैं और असिस्टेंस दे सकते हैं उन भारतीय नागरिकों को जिनको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज हो जाएं, जिनका आगे पीछे कोई ना हो, जिनको वापस जाना हो इंडिया में, टिकट के पैसे ना हो, तो वो सब जो है इस फंड से हम उनको दे सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी देते हैं, जैसे उनके पास पैसे नहीं हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं या कोविड से पीड़ित? हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देते हैं, लेकिन अगर कोई पीड़ित हो, उसको मेडिकल की मदद की ज़रूरत हो, और उसका जैसे मैंने कहा आगे पीछे कोई ना हो, तो उसके पास पैसे ना हो, कोई फैमिली से ना मदद कर सके, तो ये मींस टेस्टेड होता है। ICWF मींस टेस्ट, ये नहीं कि कोई भी आके डिमांड करे, मींस टेस्टेड होता है कि जिसकी ज़रूरत वाकई है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसके पास नहीं है धन, तब हम ये मदद कर सकते हैं। कमिश्नर साहब, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। बस अब थोड़ा सा हल्का फुल्का करते हैं बातचीत को थोड़ा। आपके हॉबीज क्या हैं और कैसे आप यहाँ पे परस्यू करते हैं? यहाँ पर अभी परस्यू करने का तो वो रूटीन नहीं बना है। अच्छा। लेकिन मैं स्पोर्ट्स में जो है मैं टेनिस खेलता हूँ। क्या बात। और जहाँ तक हो, जिस हद तक हो सके मैं कोशिश करता हूँ कि रोज खेल पाऊँ। अच्छा। और कई साल मैं खेल पाया भी। यहाँ अभी तक वो बना नहीं सिस्टम कि मैं खेल पाऊँ, लेकिन आई होप आई विल बी एबल टू रिज्यूम दैट। पर यहाँ एक पिछले सप्ताह ही मैंने साइकिलिंग शुरू की है। अरे वाह। जो कि शायद मैं 30-40 साल के बाद साइकिल को हाथ लगाया, लेकिन पहले ही दिन लेक बर्ली ग्रिफिन के आसपास 31 किलोमीटर अच्छा। हाँ जी, साइकिलिंग कर ली और बड़ा अच्छा लगा। जब किसी ने बताया कि भाई 31 किलोमीटर हो गया तो बड़ा अच्छा लगा कि नॉट बैड। तो वो होता है। बाकी मुझे घूमने का शौक है, और घर पे जो है खाने का अच्छा शौक है। अच्छा। बाहर जाके डिफरेंट कुजीन का खाने का भी शौक है। रीडिंग का शौक है। रीडिंग का भी। अच्छा। मैं फिल्म देखने का भी शौक है। अच्छा, वेरी नाइस। तो हॉबीज काफी हैं। क्या बात है। और आपने टेनिस की बात की, अभी हाल ही में ओलंपिक्स खत्म हुए जिसमें हमारे नीरज चोपड़ा जी ने काफी बढ़िया कमाल दिखाया। मेड अस ऑल प्राउड। ओलंपिक्स आपने देखा और क्या उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, नीरज चोपड़ा ने तो इतिहास रचा है। बिल्कुल। पहला एथलेटिक्स का गोल्ड मेडल स्वतंत्र भारत के लिए पहली बारी मिला है, और जिस तरीके से उन्होंने ये गोल्ड मेडल हासिल किया, जी हाँ, ही वाज वे अहेड ऑफ द कंपटीशन। तो ये दिखाता है और बड़ी उत्साह देता है सबको कि we are capable. Indians are also capable of being the best among the best. और ये सबूत है नीरज चोपड़ा की के गोल्ड मेडल से ये पता चलता है। तो बड़ी मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा भी इस बारी हमने मेडल्स जीते हैं। ये तो है। हमारी हॉकी दोबारा आगे आ गई है, जो कि काफ़ी पिछड़ी हुई थी काफ़ी अरसे से। सो लॉट ऑफ पॉजिटिव्स फ्रॉम द टोक्यो ओलंपिक्स। मेरा ख्याल है पूरा देश इस वक्त गर्व से ऊंचा है कि हमारे नौजवानों ने इतना अच्छा काम किया और देश का नाम रोशन किया। और मेरे हिसाब से काफ़ी एनकरेजमेंट मिलेगी और यंगस्टर्स को, हमारे बच्चियों को कि स्पोर्ट्स में और रुचि रखें, स्पोर्ट्स में और ध्यान दें और हार्ड ट्रेनिंग करें। मेरा ख्याल है ऑफिशियल्स को और गवर्नमेंट को भी इससे लगेगा कि हाँ, देखिए कि हुनर तो है हमारे बच्चों में, और जहाँ पर भी इकोसिस्टम को फर्दर डेवलप करने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग का हो, कोचिंग का हो, फैसिलिटीज़ का हो, तो मैं समझता हूँ कि सरकार भी इस तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ और ध्यान देगी। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा रहा मेरे हिसाब से टोक्यो ओलंपिक्स। चलिए, हम बधाई देते हैं सारे ओलंपियंस को जिन्होंने भाग लिया, और
आगे पेरिस में देखते हैं क्या होता है जी। फिर लॉस एंजलिस और फिर बाद में ब्रिस्बेन में तो आएंगे ही 2032 में भारतीय। अब बॉलीवुड मूवीज की बात कर रहे हैं, आपको पिक्चरें पुरानी पसंद है, नई पसंद है, और किस टाइप का म्यूजिक सुनते हैं? पिक्चरें मुझे पुरानी नई सब पसंद हैं। अच्छा। अच्छी होनी चाहिए बस। ओके। क्योंकि कई बारी पिक्चरें अच्छी नहीं भी होती बनती बहुत हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी अच्छी हों। ओके। तो अच्छी पिक्चर, तो मैं पिक्चर वही देखता हूँ जहाँ का जिसके बारे में मैं पहले जानकारी हासिल कर पाऊँ कि भाई ये अच्छी पिक्चर है। राइट। नहीं तो मैं वक्त नहीं बर्बाद। अच्छा। जी। म्यूजिक हाँ जी, म्यूजिक मुझे काफ़ी डिफरेंट जॉनर्स का म्यूजिक पसंद है, लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं सूफी म्यूजिक जो है वो ज़्यादा सुनता हूँ। लेकिन अदरवाइज बचपन में जब कॉलेज वगैरह में थे तो दैट वाज द एज ऑफ रॉक एंड रोल। हाँ बिल्कुल। तो वो बहुत सुनते होते थे। जैज में सुनता हूँ। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ सालों से समहाउ सूफी पे ज्यादा ध्यान है आपका। कुछ गाते भी आप? नहीं, मैं नहीं नहीं, मैं गा नहीं पाता। भारत का स्वतंत्रता दिवस आ रहा है और इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि, और उसकी तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। अब इसको कहा जा रहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव। जी बिल्कुल। तो ये हमारे सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की। हम अपनी 75वीं वर्षगांठ में जा रहे हैं। जी हाँ। 15 अगस्त को, और अगले साल 15 अगस्त को हम 75 साल पूरे कर लेंगे स्वतंत्र भारत के रूप में। मेरा ख्याल है ये बहुत ही हर्ष का कारण है। ये अमृत महोत्सव बहुत ही स्पेशल मीनिंग रखता है हर भारतीय के लिए। हम भी यहाँ पर 15 अगस्त की इंतज़ार में हैं ताकि आप सबसे के साथ मिलके हम राष्ट्रीय ध्वज लहरा सकें, राष्ट्रीय गान गा सकें और कुछ घुल मिल के हंस खेल के इस पवित्र दिन का मजा उठा सकें। बहुत बढ़िया। श्री मनप्रीत वोरा जी, आपसे बातें करके बहुत मजा आया, और आपको फिर से स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। आप सबको भी। लगे रहिए। नमस्ते।